एमसीडी की सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी को राहत दे दी है। अदालत ने केस बंद कर दिया, लेकिन मनोज तिवारी के बर्ताव को खराब बताया। अदालत ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से मनोज तिवारी का रवैया ठीक नहीं था। फैसले के वक्त मनोज तिवारी अदालत में मौजूद थे। मनोज तिवारी पर इल्जाम था कि उन्होंने सील की गई एक इमारत की सील को तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क हादसा पेश आया। एक स्कूली बस और एक दूसरी बस के नतीजे में 7 स्कूली तलबा और ड्राइवर हलाक हो गए। हलाकशुदगान में एक तालिबा और 6 तलबा शामिल हैं। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा वरसिंहपुर कस्बे में हुआ है। सूखे का मुनासिब मुआवजा और कबाइल को जंगलात के इख्तियारात देने के मुतालबे के हक में हजारों किसान और कबाइल आज मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में रियासती असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज किसानों और कबाइल के थाने से मुंबई की जानिब कूच किया था। असेंबली इजलास को देखते हुए हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। एहतिजाजियों ने असेंबली को घेरने की भी कॉल दी है। किसानों को असेंबली की जानिब जाने से रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हजारों किसान अपनी ताकत, अपना जुनून और लड़ने की इच्छा शक्ति लेकर आजाद मैदान की तरफ जा रहे हैं। सरकार अगर संवेदनशील होगी तो कल उन्होंने चर्चा के लिए जरूर बुलाया है। ये संवेदनशील सरकार अगर होगी तो हमारी मांगों को बहुत ही दिल से और दिमाग से सोचकर निर्णय करेगी। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि लोकशाही में सरकार हमारे साथ संवाद करके न्याय करेगी और नहीं न्याय करेगी तो आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम आदिवासी हैं, हमारे आदिवासी की कोई मांगे पूरी नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आदिवासी कोई भी योजना मिल नहीं रही है और हम सब वन विभाग की खेती करते हैं, पर उसका अभी तक हमारे नाम पर हुई नहीं। हमको हमारी खेती में से बाहर निकाल देते हैं और जो भी फसल हुए उसमें जंगल में रहने नहीं देते हैं और हमको जो भी योजना मिलते हैं वो हमको पूरी मिलती नहीं है। हम सब आदिवासी को जो भी मिलना चाहिए वो कुछ भी मिल नहीं रहा है, लेकिन बोलते हैं तुमको सब मिलता है, पर कुछ भी नहीं मिलता, अभी तक कभी मिला नहीं है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत 2 रोजा दौरे पर हैदराबाद आ रहे हैं। उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर अशोक रावा, लावासा और सुनील अरोड़ा भी हैदराबाद आ रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल अफसर और पुलिस हुकाम से मुलाकात करेंगे और इंतखाबात की तैयारियों की जानकारी हासिल करेंगे। वो सियासी पार्टियों के लीडरों से भी तबादुले ख्याल करेंगे। दिल्ली लौटने से पहले कल वो मीडिया से भी खिताब करेंगे। कर्नाटक के गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन्नबी बरामद हुआ। इस जुलूस को कई मानों में दूसरे शहरों के जुलूसों पर फौकियत हासिल है। गुज़िश्ता 41 बरसों से ये जुलूस बिला नाका निकाला जा रहा है। इस जुलूस के ताल्लुक से गुलबर्गा के नौजवानों में भी काफी जोश खरोश देखा जाता है। इस जुलूस में इस्लामी सकाफत तारीख पर मबनी 100 से जायद झांकियां निकाली गईं। इस्लामी झांकियों को देखने के लिए मुस्लिम चौक पर एक जमे गफीर था। बारगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीं डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने बाद नमाज मगरिब मुस्लिम चौक से झंडा दिखाकर इस जुलूस को रवाना किया। नेहरूगंज से होता हुआ ये जुलूस गुलजार हौज पहुंचा, जहां सेक्युलर मंच के बैनर तले बिरादरान वतन ने मिलाद के जुलूस का इस्तकबाल किया। यहाँ पर हमारे बैनर पर आप देख रहे होंगे सभी समाज उनको भी फन और तहजीब सकाफत के मामले में हिंदुस्तान का एक खास मकाम है और इसकी झलक चार जानिब नजर आती है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हिंदुस्तानी खूबसूरती की झलक देखिए इस रिपोर्ट में और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आर्ट, तहजीब और सकाफत का ये अनोखा संगम हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये संगम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हेरिटेज वीक से शुरू होकर गुजरात की सूरत में मेहमान साइबेरियन परिंदों की आमद से होता हुआ भुवनेश्वर में हुनर से तैयार स्कल्पचर सिंपोजियम तक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों हेरिटेज वीक चल रहा है।
जहां कदीम जमाने के खतो किताबत के साथ साथ कई रिवायती साजो सामान रखे गए हैं। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे यहां इन तारीखी चीजों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तहजीब और सकाफत से रूबरू हो रहे हैं। नज़ारा गुजरात की डायमंड सिटी का है। यहाँ गैर मुल्की मेहमान परिंदों ने रौनक बढ़ा दी है। रूस, साइबेरिया और दीगर ठंडे ममालिक से हजारों की तादाद में परिंदे यहाँ पहुँच रहे हैं। इन मेहमान परिंदों का सूरत के लोगों ने भी दिल खोल कर इस्तकबाल किया है। हर सुबह मैं इधर आके उनके लिए खुराक डालता हूँ। भाई इतना अच्छा लगता है और सूरत सिटी के लिए ये एक बहुत बढ़िया ये है कि लोग यहाँ से आते जाते हैं तो ये बहुत अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ पर। बेसिकली ये एक दरियाई जीव है। उनका जो हैबिटाट है वो दरिया के बीच में जो टापू होते हैं वहाँ पे रहते हैं और जो वहाँ पे ही वो प्रजनन करते हैं। वहाँ से उनके लिए जो समुंदर में से जो छोटी मछलियाँ है और दूसरे जो जीव जंतु जो समुंदर में रहते हैं वो उनका नेचुरल खुराक होता है। लेकिन ये शहर में भी मतलब ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और ये एक पक्षी ऐसा है जो ओडिशा के भुवनेश्वर में फर्स्ट इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। इस सिंपोजियम का इफ्तिताह सीएम नवीन पटनायक ने किया था। इस सिंपोजियम में कई स्कल्पचर रखे गए हैं जिन्हें वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। फनकारों के इस हुनर की यहाँ हर कोई तारीफ कर रहा है। Scrap material like all of my colleagues and particularly some painter cans. So we just opened them and started to work as a flat material. ये पब्लिक आर्ट है, पब्लिक में रख रहे हैं। ये ऑटोमोबाइल का स्क्रैप है पूरा, सिर्फ ऑटोमोबाइल कार का वो सबका स्क्रैप यूज़ किया है। मतलब पर्टिकुलरली एक नहीं है, सबका मिक्स करके यूज़ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।